गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा ने हमें फिर से बहुत सुंदर वरदान दिया है। आज बाबा एक बीज जो होता है पेड़ में, उस रूप को धारण करके बाबा ने आज हमें वरदान दिया है। आज मीठे बाबा ने हम सभी को बीज स्वरूप अवस्था में रहने के लिए डायरेक्शंस दिए हैं। तो चलिए विजुअलाइज करें, मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट एकदम बीज स्वरूप अवस्था में बहुत छोटा सा बीज हूँ मैं, अपने सेंटर ऑफ द फोरहेड पर। अब मैं ये बीज बाहर निकलती हूँ। बाहर निकल के ऊपर की ओर 1 सेकंड में परमधाम में बीज स्वरूप अवस्था में स्थिर होकर बीज स्वरूप परमात्मा के सामने बैठी हूँ। आज मेरे बाबा एक सीन देखते हैं हम, उल्टा वृक्ष, और उसके जो मेन सीड हैं, जो मेन बीज हैं, वो है हमारे सुप्रीम फादर शिव परमात्मा। और नीचे सारे लीव्स हैं, पहले स्टेम है, फिर उसके बाद सारी लीव्स हैं, और लीव्स हैं हम सभी आत्माएं, जो कि छोटी छोटी सी सीड्स हैं। और परमात्मा कौन है? मेन सीड है। तो आज उसी के साथ में परमात्मा ने कहा, जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो, तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जिसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मग्न, एक मत और एक रस रहेंगे, तो अन्य आत्मा भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं, वह निर्माण नहीं रह सकते। तो देखिए, आज मीठे बाबा ने एक सीड के बारे में बात करी है कि जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। अब हम आम का अगर बीज बोते हैं तो हमें किसका फल मिलता है? वृक्ष किसका निकलता है? आम का ही निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो एप्पल का कोई फल निकल के आएगा। तो जो बीज हम डालेंगे वैसा ही तो फल प्राप्त होगा ना। तो ऐसे ही मीठे बाबा ने कहा कि आप अपने थॉट्स के द्वारा जैसा बीज डालोगे उन थॉट्स में, सपोज हमने शांति का बीज डाला, तो हमारी जो सराउंडिंग्स हैं वो कैसी होंगी? वो भी धीरे धीरे साइलेंस होती जाएंगी। फिर मैंने बीज डाला अगर प्रेम का, तो हमारी सराउंडिंग्स कैसी हो जाएंगी? प्रेम की हो जाएंगी। फिर अगर मैंने बीज डाला शुभ भावना का, किसी के लिए, किसी आत्मा के प्रति डाला, स्ट्रांगली डाला, तो थोड़ा समय बाद क्या होगा? वो आत्माएं स्वयं पॉजिटिव होती जाएंगी। तो आज बाबा ने मेन बीज के ऊपर बात कही है कि जैसा आप अपने थॉट्स के द्वारा बीज डालोगे वैसे ही आपको फल धीरे धीरे मिलता जाएगा। अब जैसे एक पेड़ में हम रोज पानी डालते हैं,
फिर आजकल तो खाद भी चल रही हैं, जब खाद डालते हैं तरह तरह की और पेस्टिसाइड्स भी डालते हैं, तो हमें फल कैसे प्राप्त होते हैं? जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे लगते हैं? सुंदर लगते हैं। अगर हम इन्हें पानी ना डालें या हम ये पेस्टिसाइड्स ना डालें, उनका खाना ना दें उनको, तो फिर कैसे लगेंगे फूल? खराब हो जाएंगे। अब जब डालते हैं तो अच्छे लगते हैं। ऐसे ही हमें अपनी हर थॉट में, हर थॉट जो सीड रूपी है, उसमें हम परमात्मा की वाइब्रेशंस डालें, परमात्मा की याद करें, तो इन सीड्स का क्या होगा? वो फलदायक बनते जाएंगे। धीरे धीरे हमें काफ़ी अच्छे फल प्राप्त होते जाएंगे और हम सदा कैसे हो जाएंगे? निर्विघ्न हो जाएंगे। तो बाबा ने आज कहा कि जैसे साइंस वाले होते हैं, अब जैसे साइंस में कितने कितने ना पेस्टिसाइड्स चल गए हैं, जब हम उन्हें छिड़काव करते हैं तो प्लांट्स जो हैं और ग्रोन अप होते जाते हैं। जो सीड होता है वो तुरंत निकल आता है। आजकल हमने देखा भी है कि सब्जियां कितनी जो है जल्दी जल्दी उग जाती हैं और कितनी बड़ी बड़ी सब्जियां हम लोगों को मिलती हैं पहले के कंपैरिजन में। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि बच्चे, आपको भी 20 स्वरूप बन के 20 स्वरूप बाप को अब याद करना है। अपने इस जो ये हमारे अंदर जो बीज है, यानी आत्मा जो बीज है, इसमें परमात्मा की वाइब्रेशंस डाल के जो अपने थॉट रूपी जो वृक्ष हैं, हमें इतना फैला लेना है, इन टहनियों को इतना फैला लेना है कि एक सुंदर वृक्ष की तरह फैल जाए। और फिर कोई भी हमारी इन वाइब्रेशंस, इन ऑरे के अंदर आकर बैठेगा तो उसको क्या प्राप्त होगा? शीतलता प्राप्त होगी। हर कोई बोलेगा ना कि अरे वाला वृक्ष तो बहुत बड़ा है, चलो मैं उसकी छांव में जाके बैठ जाता हूँ। वाला वृक्ष तो मुझे बहुत शांति देता है, बहुत शक्ति देता है, बहुत प्रेम महसूस होता है। पहले के ज़माने में तो लोग वृक्ष के नीचे ही बैठते थे। पहले तो कुछ एसी वगैरह भी नहीं था, फैंस होते भी थे तो बहुत लिमिटेड होते थे। लोग जो हैं हाथों से ही अपना फैन बना के हाँकते थे और फिर वो पेड़ों के नीचे बैठते थे जिससे हमें धूप ना लगे। तो अब ऐसे हमें भी क्या बनना है? वृक्ष बनना है। और वृक्ष के अंदर क्या होता है? एक सीड होती है। तो सीड में हम जितना पानी डालेंगे उतना सुंदर वृक्ष निकल के आएगा। तो चलिए, आज मैं आत्मा, सीड, परमात्मा भी सीड के समान है। आज मैं उनसे वाइब्रेशंस लेती हूँ और अपने इस वृक्ष के अंदर जो सीड है उसमें वाइब्रेशंस भर के अपने इस वृक्ष को फलदायक बनाऊंगी। तो देखिए, बाबा की शांति की किरणें मुझ बीच में आ रही हैं, एकदम शांति। शांति मेरा स्वधर्म है। चारों तरफ से अपनी बुद्धि को एकाग्र करके सिर्फ बाबा की ही वाइब्रेशंस को अपने अंदर भरती हूँ और भरकर अपने इस वृक्ष को, इनकी टहनियों को बहुत पावरफुल बनाती हूँ। पावरफुल बनाकर अब इस वृक्ष के आसपास कोई भी आएगा तो वो सुंदर फल लेकर जाएगा, एक शीतल की वाइब्रेशंस लेके जाएगा, शांति लेके जाएगा, खुशबू लेके जाएगा। इसी प्रकार
मैं परमात्मा से रोज शक्तियाँ लेकर अपने इस बीज को रोज वाटरिंग करूँगी। अब मैं फिर से इस देह में आती हूँ और ये मेरी जो स्टेम है, बॉडी रूपी स्टेम्प, इसको भी शक्तिशाली बनाती हूँ। अच्छा, ओम शांति।